जनरल फैज हमीद अली रजा आबदी के कत्ल में मुलव्वस मकतूल लीडर टॉप सिटी में हिस्सादार थे। सैयद अली रजा आबदी ने भी टॉप सिटी सकीन में सरमायाकारी कर रखी थी, बल्कि ज्यादा सरमायाकारी ही अली रजा आबदी की थी। आबदी चूंकि मीडिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखते थे, वो कुछ एंकर्स को इस हवाले से मुसलसल आगाह रखे हुए थे और उनके जरिए टॉप सिटी और अब्दुल मुईज कनौर के लिए आवाज भी उठा रहे थे। सीनियर सहाफी अबसार आलम ने गुज़िश्ता रोज एक टीवी प्रोग्राम में ये इल्जाम आयद किया है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक रखने वाले साबिक रुकन कौमी असम्बली अली रजा आबदी के 2018 में हुए कत्ल के डांडे भी जाकर साबिक आईएसआई सरबराह फैज हमीद के मातहत एक अफसर से जाकर मिलते हैं। अबसार आलम के इस बयान ने एक बार फिर मुल्क में तहलका मचा दिया है। इससे कबल फैज हमीद पर कुछ लोगों की जानिब से सहाफी अरशद शरीफ मरहूम के कत्ल में मुलव्वस होने का इल्जाम भी लगता रहा है, लेकिन अली रजा आबदी के हवाले से ये इंकिशाफ पहली बार सामने आया। सीनियर सहाफी मोहम्मद बिलाल गौरी के मुताबिक टॉप सिटी केस के मालिक अब्दुल मुईज कनौर का ताल्लुक भी हुकूमत की एक इत्तेहादी जमात से है और 2017 में जब टॉप सिटी के खिलाफ ऑपरेशन किया गया तो इस वक्त भी मीडिया में यही खबरें चलवाई गई थीं कि इस्लामाबाद की एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द छुपे बैठे हैं और उनके खिलाफ सिक्योरिटी इदारों ने कार्रवाई की है। कुछ अरसा बाद अलबत्ता इंकिशाफ हुआ कि ये सब के खिलाफ ऑपरेशन नहीं बल्कि जनरल फैज हमीद के जाती मकासद के खिलाफ बनाई गई एक कहानी थी। अबसार आलम ने अपने एक कॉलम में लिखा था कि हब्स बेजा में अब्दुल मुईज कनौर पर दबाव डाला गया था कि वो जायदाद बरतानिया में मुकीम एक खातून और नजफ हमीद के नाम कर दें जो फैज हमीद के भाई।